तो सबको पहले तो एक बहुत ही वार्म वेलकम। फ्राइडे के दिन आप लोग टाइम निकाल के शाम को, जबकि लोग ज्यादातर घूमने जा रहे होते हैं या पार्टीज पे जा रहे होते हैं, आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो पहले तो आपकी हीलिंग यहीं से शुरू हो गई। और ये सेशन जो है ना, ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है, इमोशनल हीलिंग के बारे में है, सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझने के बारे में है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के बारे में है। तो आज बस हमें अपने आप को अलाउ करना चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक ओपननेस रखें। ठीक। हम कई बार ऐसा होता है कि अपनी ना इमोशंस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम इमोशंस को समझ ही नहीं सकते। लेकिन हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम रुकते हैं, अपने इनर वर्ल्ड को सुनते हैं। जैसे जिस भी आप स्पिरिचुअल लीडर से कनेक्ट करेंगे, वो यही बोलते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। और वो अंतरात्मा कहाँ है? हमारे अंदर। और उसी से बात करनी हमें आनी चाहिए। और यहाँ पे आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमने अपनी इनर वर्ल्ड को कैसे सुनना शुरू करना है। यहाँ की जो स्पेस है ये बहुत ही सेफ है, नॉन जजमेंटल है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। हर व्यक्ति का ना एक्सपीरियंस अलग होता है और हर एक्सपीरियंस वैलिड है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहूंगी। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं किरण खुल्लर हूँ। मैं एक कॉग्निटिव हिप्नोटिक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। बहुत सी चीजें मैंने सीखी हुई हैं। प्राणिक हीलर हूँ मैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी डैबल किया है मैंने, हालांकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नाउ आई एम टोटली अ कॉग्निटिव हिप्नोटिक साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। और कई वर्षों से इमोशनल हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना, एंजाइटी, ट्रॉमा पैटर्न्स, सेल्फ डाउट और रिलेशनशिप इश्यूज पे काम कर रही हूँ। अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए मैंने ना एक चीज बार बार नोटिस की है, और ये शायद आप लोग भी फील करेंगे, कि बहुत से लोग लॉजिकली सब कुछ समझते हैं, उनको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना है, लेकिन जब इमोशंस पे आते हैं तो दे फील स्टक। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि सही क्या है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ अनरिजॉल्व पैटर्न उन्हें कुछ काम करने से रोक देते हैं। और जब मेरे को ये रियलाइजेशन हुई क्लाइंट्स को हील करने के लिए या थेरेपी देने के लिए कि ये जानना बहुत जरूरी है, वहीं से ना मेरी जर्नी सबकॉन्शियस हीलिंग और रिग्रेशन वर्क की तरफ और गहरी होती चली गई। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ पैटर्न लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं? सेम रिलेशनशिप, सेम इमोशनल पेन, सेम फियर्स, सेम रिएक्शंस। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं ओवरथिंकिंग बंद करना चाहता या चाहती तो हूं, लेकिन कर नहीं पाती। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन इमोशनली अटैच्ड हूं। मुझे बिना रीजन के एंजाइटी फील होती है या सैडनेस फील होती है। और कई बार इन पैटर्न्स की रूट कॉन्शियस माइंड से भी डीप होती है। तो वो कहां पे पाई जाती है? सबकॉन्शियस माइंड्स। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को बहुत डीपली स्टोर करता है, और जब तक अवेयरनेस नहीं आती पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं और हम उनको हील नहीं कर सकते हैं और उस लूप से निकल नहीं पाते हैं। अब समझते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली क्या है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है जिसको कि हम प्रिमिटिव माइंड कहते हैं, जिसमें कि पास्ट लाइफ जितनी भी हमने जी हैं उनकी सारी मेमोरी स्टोर्ड है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक गाइडेड सबकॉन्शियस एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है, उस प्रिमिटिव माइंड में से ढूंढने की प्रोसेस है
कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। यहां पे हम रिलैक्सेशन और फोकस्ड अवेयरनेस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर्स तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस में लोग कई बार एक्सपीरियंस करते हैं, उनको कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, कई इमोशंस मतलब अनकॉल्ड फॉर इमोशंस फील करते हैं, कुछ मेमोरीज सामने आ जाती हैं, एज इमेजेस भी आ जाती हैं या इमेजेस के बिना भी सिंबॉलिकली भी आ जाती हैं, और कई बार बॉडीली सेंसेशंस के रूप में भी ये सामने आती हैं। तो कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, कुछ लोग सबकॉन्शियस सिंबॉलिक प्रोसेस की तरह देखते हैं। लेकिन ना इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस में इमोशनल अवेयरनेस और हीलिंग पॉसिबल हो सकती है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है और इनर अंडरस्टैंडिंग की प्रतिक्रिया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक दरवाजा है डीप हीलिंग के लिए, जो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं यहां पे ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करना चाहती हूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की पूरी प्रोसेस में आप बिल्कुल अवेयर रहते हैं, आप कंट्रोल में रहते हैं, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये कह देना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब लेके जाते हैं तो कंट्रोल खो देते हैं या हमें पता ही नहीं रहता कि क्या है, हम थेरेपिस्ट के कंट्रोल में रहते हैं, ये बिल्कुल मिथ है। आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में रहते हैं, और इस प्रोसेस में कुछ लोगों को बिल्कुल क्लियर इमेजेस दिखाई देती हैं, कुछ लोग खाली इमोशंस ही फील करते हैं, और कुछ लोग बॉडी की सेंसेशंस नोटिस करते हैं, कुछ सिर्फ डीपली रिलैक्स फील करते हैं। और इन सब एक्सपीरियंसेस में कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है। हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं चीजें सामने आती रहती हैं, और मेन पर्पस हमारा तो हीलिंग है। तो किसी भी तरह से आप पास्ट लाइफ में जाएं, एज अ थेरेपिस्ट हम खाली आपको हील करना चाहते हैं। कुछ और कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं। बार बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैं कंट्रोल लूज कर दूंगा या दूंगी। तो अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि नहीं, आप कंट्रोल नहीं लूज करेंगे। आप पूरी प्रोसेस में अवेयर रहते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। कई बार जिनको क्लाइंट्स को हम लेके जाना चाहते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले बोला, हर सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है। वो चाहे इमोशनली हो, चाहे इमेजरी के तरीके से हो, या सेंसेशन के तरीके से हो, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करता है। एवरीथिंग इज फाइन। हमने खाली एक्सप्लोर करना है उसको आगे ले जाके कि हमें क्या मिल रहा है उससे। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन सच है? बहुत से लोगों का यह सवाल होता है। यह आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन चाहे सिंबॉलिक हो या स्पिरिचुअल, कई लोगों को डीप इमोशनल इंसाइट्स और हीलिंग एक्सपीरियंस होती है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये प्रूव नहीं करना कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। हमने खाली हीलिंग करनी है और महसूस करनी है, और उसी के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये सिर्फ मेमोरी स्टोर नहीं करता, बल्कि इमोशंस, फियर्स, कंडीशनिंग और अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस भी स्टोर करता है। और सबकॉन्शियस माइंड सीधे शब्दों में कम्युनिकेट कई बार नहीं करता। अगेन, ये सिंबल के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से, इनर इमेजरी के माध्यम से अवेयर करता है। और जब ये अवेयरनेस आती है
आप ये मान के चलिए कि उसी वक्त हीलिंग शुरू हो गई। कई लोगों को तो थेरेपी की शायद उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ती, खाली वो समझ लेते हैं कि अच्छा यहां से ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, और वो कर पाते हैं। और कुछ लोगों को थेरेपी थोड़ी वो इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो रिलीज करने में उनको प्रॉब्लम होती है। वहां पे हमारा रोल है, हम फिर दोबारा से उनको थेरेपी में ले जाके और उनको हील करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं वो पुरानी इमोशंस। एक दो केसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक महिला आई मेरे पास की पब्लिक स्पीकिंग का उसको बहुत ज्यादा डर था। इस लाइफ में हमने सारा कुछ उसका एक्सप्लोर कर लिया, नहीं समझ आई कि कहां से वो डर आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट थी वैसे लेडी, मगर जब उसको स्टेज पे जाके या किसी के सामने जाके बात करनी होती तो उसको बहुत डर लगता था। हाथों में पसीना आने लग जाता था, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती थी, और उसका जो काम था वो पब्लिक स्पीकिंग का ही था। तो शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट, उससे उभरना चाहती थी। तो रिग्रेशन एक्सपीरियंस में उसने स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे अपनी बात रखने पर किसी लाइफ में दंडित किया गया था। तो चाहे मेमोरी हिस्टोरिकल हो या सिंबॉलिक, लर्निंग ये थी कि मेरी लाइफ, मेरी जो वॉइस है वो मैटर करती है। इस सेशन के बाद उसके फियर में बहुत ज्यादा कमी आई और वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाई। एक और केस था मेरे पास कि एक व्यक्ति बार बार ना टॉक्सिक रिलेशंस में चला जाता था। मतलब एक से निकलता था और सोच लेता था कि बस अब बस इसके बाद नहीं, फिर दोबारा दूसरे रिलेशन है वो भी टॉक्सिक होता था, तीसरा रिलेशन वो भी टॉक्सिक। तो उसने ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं रिग्रेशन करवा के देखता हूं कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है। तो रिग्रेशन सेशन जब मैंने उसका किया, उसमें अबैंडनमेंट आया सामने कि उसको किसी जन्म में अबैंडनमेंट मिली थी, तो इसलिए वो टॉक्सिक रिलेशंस पे बार बार जा रहा था। हीलिंग के बाद उसकी बाउंड्रीज मजबूत हो गई और वो रिलेशनशिप बनाने में किसी के साथ सक्षम रहा और वो जो लूप था वो ब्रेक कर सका। एक और क्लाइंट था मेरा, वो सेल्फ जजमेंट में रहता था। रिग्रेशन वर्क में परफेक्शनिज्म के गहरे इमोशनल रूट्स जागरूक हुए। वहां से उसमें सेल्फ कंपैशन विकसित हुई और वो धीरे धीरे हील होके इससे निकल आया। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछने हैं बिफोर आई टेक यू इनटू अ गाइडेड रिग्रेशन थेरेपी। छोटा सा मतलब आपको खाली एक एग्जाम्पल देने के लिए कि क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कोई चीज, तो दूसरे को पे करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या ये समझना कि अगर हम दूसरे को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं या उसके साथ थेरेपी करते हैं तो वो क्या महसूस करेगा। तो एक छोटी सी प्रोसेस करूंगी मैं आप लोगों के साथ, अगर आपकी परमिशन हो तो। उससे पहले अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है इसको लेके, पास्ट लाइफ को लेके, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। शिखा जी आप म्यूट हैं। ओम नमः शिवाय। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो लोग साधना करते हैं तो वो क्या मतलब जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाए उन्हें तो वो जल्दी जाते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से उनको जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद को इतना मेडिटेट करके, इतना कॉन्फिडेंट करके सबकॉन्शियस माइंड से अटैच रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। मगर ये भी फिर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना रेडी है वो वाली जो प्रॉब्लम जिसके लिए वो थेरेपी के लिए आया है
उसको ठीक करने के लिए हाँ, जितनी उसमें मेरा रेडीनेस था ना होगी। कि वो हील होना भी चाहता है या नहीं, सबसे पहले तो यही है ना। हाँ और बिल्कुल। जैसे आपने अभी बताया कि डरते हैं लोग, और वाकई ये लोग डरते हैं कि सब लोग कि हम कर पाएंगे या नहीं, और कुछ सीक्रेट्स अपने बताना भी नहीं चाहते, तो उसको हम कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि जो मतलब अभी जैसे मैं रेकी करती हूँ तो कुछ लोग अपना मतलब बताते नहीं है, तो मुझे खुद को सोचना पड़ता है कि इनके साथ ये हुआ होगा, या अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करके कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम और हर प्रीवियसली, सो दैट ही इज इन दिस कंडीशन। सो ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं इसमें? तो अगर अगर किसी को पास्ट लाइफ में कोई थेरेपी लेनी है, उसको कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि वो उसको अपनी लाइफ से हटा दें, तो उसी के लिए आए हैं आपके पास। सबसे पहले तो वो रेडीनेस थी। फिर भी कहीं पे अगर माइंड में ब्लॉकेड है कि मैंने इनको सारी चीजें अपनी नहीं बतानी है, तो वो जरूरी नहीं है। राइट। अगर उतना ही बताएं जितना कि थेरेपी के लिए आपको गाइड करने के लिए जरूरत है। अगर वो कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो कि आपको नहीं कम्युनिकेट करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बता दें, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये जानने में कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। हाँ जी। आप खाली वो प्रॉब्लम तक पहुंचने में इंटरेस्टेड हो जिस प्रॉब्लम को आपने थेरेपी से ठीक करना है, रिलीज करना है। तो उतना बता दें वो, ताकि आप उनको गाइड कर सको। यू आर जस्ट एक्टिंग एज ए जीपीएस। राइट। रास्ता वो ढूंढेंगे, रास्ता वही प्रमाणित करेंगे और वहां पे जाएंगे भी वो। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करें। लेट देम एक्सप्लोर। जब आप उनको पास्ट लाइफ में ले गए और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ, तो जैसे मैंने बताया था कि उनको जब अवेयरनेस आएगी तो आधी थेरेपी तो उनकी वहीं हो जाएगी। द ओनली थिंग इज कि कई बार उनको ये नहीं समझ आता कि अच्छा ये मैंने ये देख लिया। सपोजिंग एक डीप सैडनेस है किसी के दिमाग में, मतलब वो चली आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ इस लाइफ में कि इतना सैड रहे, मतलब सब कुछ ठीक है, खुशी का माहौल है घर में, मगर फिर भी वो अंदर से बहुत ही सैड फील करते हैं। हम उनको पास्ट लाइफ में लेके गए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि वो आपसे नहीं कम्युनिकेट करना चाहते। हाँ, मगर वो ये बता रहे हैं कि हाँ मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां पे ये सैडनेस शुरू हुई थी। आप उनको बोलिए कि एक्सप्लोर कीजिए आप। अब आप उस सैडनेस का क्या करना चाहते हैं? सपोजिंग उसने बोला कि मेरे को रिलीज करना है, तो आप उसकी हमारी कई थेरेपी की प्रोसेसेस हैं जिससे आप उसको बताएंगे कि अच्छा चलो इस प्रोसेस से आप इसको रिलीज करो ताकि आप आगे बढ़ सको। सो आपको मतलब एज अ थेरेपिस्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड मतलब कितने लोगों की पास्ट लाइफ हमको जानने की जरूरत है। उतना ही जानना है जितना कि हम उनकी मदद कर सकें। राइट। ठीक। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट। यस यस, थैंक यू। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है जितना अभी तक हमने कवर किया उसके लिए? एनीथिंग एल्स? चलिए, तो फिर प्रोसेस के लिए हम तैयार होते हैं। शिखा जी म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। राइट। एक जेंटल गाइडेड एक्सपीरियंस के लिए मैं इनवाइट कर रही हूं अब आपको। आप सब बहुत कंफर्टेबली बैठ जाइए। बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेन है, ये 1 घंटे का ही सेशन है, तो जितना मैं आपको एक फीलिंग दे सकती हूँ वो करने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस करेंगे हम। तो आप बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाइए, क्योंकि वो जब तक कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे मतलब कि बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, रेस्टेड फील होना चाहिए आपको, ताकि गर्दन आपकी दर्द ना हो प्रोसेस करते हुए। So can we start? Just give me a thumbs up if everybody is ready. Okay. ठीक है, अपनी आंखें जेंटली बंद कर लीजिए।
अगर आप स्पेक्स उतारना चाहते हैं तो बेशक उतार दीजिए. You can remove your specs in case you want to. Just close your eyes and sit very very comfortably. और 3 गहरे सांस अंदर लीजिए, नाक से अंदर और मुंह से बाहर छोड़ दीजिए. एक बार और. Take a deep breath in and exhale through your mouth. एक बार और. Take a deep breath in and exhale through your mouth. और सारा नियंत्रण अपना सांसों की तरफ लाके नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग जो आपकी है उसके ऊपर आ सकते हैं आप. सारा ध्यान जो है वो अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और इमेजिन कीजिए हर सांस के साथ आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हैं और हर सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं सारी नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके बॉडी से बाहर जा रही हैं और धीरे धीरे आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने लग जाते हैं. अब आपके जॉ को सॉफ्टन करने दीजिए. बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए. हर सांस के साथ आपकी बॉडी और माइंड काम होते जा रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड. और जितना आप काम हो रहे हैं उतने ही आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं और जितना आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं उतने ही आप काम होते जा रहे हैं, बहुत ही काम. अब इमेजिन कीजिए, देखिए या प्रिटेंड कीजिए कि आपके सामने एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस है. ये स्टेयरकेस आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीपर लेयर्स तक लेके जाएगी. ये आपकी इमेजिनेशन की स्टेयरकेस है, बहुत ही सुंदर. दोनों साइड पे इसके हैंड पोस्ट लगे हुए हैं जिनको पकड़ के आप नीचे उतर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह लाइटिंग हुई हुई है इस स्टेयरकेस पे. ये टोटली आपकी इमेजिनेशन की स्टेयरकेस है, बहुत ही सुंदर. अब हैंड पोस्ट पकड़ के, जो साइड में लकड़ी लगी हुई है उसको पकड़ के अपना लेफ्ट फुट फॉरवर्ड रखते हुए आप स्टेप्स नीचे उतरते जाइए. ये स्टेयरकेस में 10 स्टेप्स हैं नीचे जाते हुए और हर स्टेप के साथ आप बहुत ही डीपली रिलैक्स्ड फील करेंगे. काउंटिंग करते जाइए. 10 डीपर रिलैक्स्ड, 9 calm, 8 letting go, 7 even deeper, 6 safe and peaceful, 5 halfway down, 3 calm, 2 peaceful, 1 deeply relaxed and 0. अब आपके सामने एक लंबा सा कॉरिडोर है. मैं चाहती हूं कि आप उस कॉरिडोर पे चलना शुरू कर दीजिए जब तक कि आपको एक दरवाजा ना दिखे. एक बहुत ही सुंदर दरवाजा. इस दरवाजे के पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई इंपॉर्टेंट सीन दिखा सकता है. कुछ फोर्स नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना. जैसे ही मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगी डोर खुल जाएगा. 1 2 3. डोर ओपन हो गया है और आप उस सीन में एंटर कर रहे हैं. नोटिस कीजिए आप क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वहां कौन प्रेजेंट है.
और जेंटली अपने आप से पूछिए, मुझे ये एक्सपीरियंस से क्या समझना है। एंड टेक योर टाइम, अपने आप को समय दीजिए एक्सप्लोर करने का। अगर कोई सीन दिखाई देता है तो भी ठीक है, और अगर कोई इमोशन सामने आती है, जैसे वो कमरे में घुसे तो हमें कोई इमोशन आई, तो बस इमोशन से ही पता करने की कोशिश कीजिए कि इससे मुझे क्या समझना है। और जब भी आप रेडी हैं मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि आप कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। गुड शिखा जी। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सा इमोशनल बर्डन रिलीज करने के लिए तैयार हूं। अब इमेजिन कीजिए एक हीलिंग व्हाइट लाइट ऊपर छत से आ रही है और ये पूरे सीन को सराउंड कर रही है। हर फियर, हर हैवीनेस, हर इमोशनल पेन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। ये हीलिंग लाइट है जो कि ऊपर डिवाइन से आ रही है, और इस आपको कवर करते हुए आप बहुत ही सेफ फील करेंगे। आप हीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और धीरे धीरे रिपीट कीजिए, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं, आई एम हीलिंग, मैं हील हो रही हूं या हो रहा हूं, आई एम रेडी टू रिलीज what नो लॉन्गर सर्व्स मी, मैं बिल्कुल तैयार हूं उसको रिलीज करने के लिए जिसका कि मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है या जो मेरी जिंदगी में कुछ सर्व नहीं करता। अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और हील्ड महसूस करिए। अब दोनों हाथ सामने लाके जोर से रब करिए एक दूसरे के साथ, उनमें हीट महसूस करिए और इसी को अपनी आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे वापस आइए। 1 awareness returning, 2 body awakening, 3 feeling lighter, 4 calmer and peaceful, 5 जब रेडी हो तो आंखें जेंटली खोल लीजिए। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था तो इस प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस की है। आप कैसा महसूस कर रही हैं शिखा जी? मैं तो मैम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। डेली करती हूँ। मैं डेली ये करती हूँ सुबह 4 बजे। बिल्कुल, तो आपके लिए तो ये नई चीज नहीं थी। कृष्णा गोपाल जी। नमस्कार मैम, मुझे तो नींद से आ रही थी। हाँ जी, नींद आ रही थी। हाँ, तो जितना माइंड रिलैक्स होता है उतनी नींद आती ही है, मगर
आप कर पाए प्रोसेस, वो मेन चीज है। क्योंकि जितना माइंड काम होता है और रिलैक्स्ड होता है, नींद आती स्वाभाविक है। थैंक यू मैम। तो वो तो यही दर्शाता है कि हाँ, कि हमने इस प्रोसेस को ठीक से किया। जगन्नाथ जी, गुड मैम, थैंक यू सो मच। सो ये एक बहुत ही छोटा सा आपको दिखाने के लिए किया था मैंने कि ऐसे ही हम आगे ये प्रोसेस, मतलब ये तो 10-15 मिनट का भी नहीं था प्रोसेस, मगर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस हम लेते हैं, कई बार वो 3-3, 4-4 घंटे तक चलते हैं। क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रही है, और अगर टाइम हो तो क्लाइंट के पास और आपके पास, तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हीलिंग ना एक मोमेंट में नहीं होती, लेकिन जहां पे हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ यहां से शुरू है, तो हीलिंग की बस शुरुआत वहीं से हो जाती है। जब हमें अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स समझ आते हैं और धीरे धीरे इमोशनल रिलीज शुरू होता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात है कि हीलिंग फोर्स नहीं की जा सकती, ये नेचुरली अनफोल्ड होती है। तो हमने उसको नेचुरली ही अनफोल्ड करने देना चाहिए अपने आप को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक दरवाजा है डीप हीलिंग के लिए। तो उसको हमने जहां जहां हमारा माइंड लेके जाता है वहां जाने देना है। और आज का सेशन जो है केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में नहीं है, ये हीलिंग के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि कभी कभी हमारे चैलेंजेस का समाधान केवल सिम्टम्स को समझने में नहीं, बल्कि उनकी डीप रूट को एक्सप्लोर करने में होता है। चाहे मेमोरीज लिटरल हो, सिंबॉलिक हो, या सबकॉन्शियस मेटाफर्स की तरह हो, हीलिंग वास्तविक में हो सकती है। अब आपने ये प्रोसेस थोड़ी सी की, तो इसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि आप फील क्या कर रहे हैं, कौन सी इमोशन सरफेस हुई, क्या इंसाइट मिली, कोई पैटर्न क्लियर हुआ। मैं ना आपको इंकरेज करती हूँ कि सेशन के बाद आप जर्नलिंग जरूर करें। मतलब जो भी आपने महसूस किया वो थोड़े से टाइम में उसको लिखें जरूर, क्योंकि कई बार सबकॉन्शियस इंसाइट्स धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं और वो प्रोसेस करने के बाद भी होती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि उस मिनट जब हमने किया है तभी सामने आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रात को जब सोएंगे तो उस वक्त भी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी जो कि आपको हीलिंग की तरफ ले जाएंगी। तो आज जो आपने एक्सपीरियंस किया वो एक बहुत ही छोटी सी ग्लिम्स थी, एक रिग्रेशन या हिप्नोसिस की आप कह सकते हैं। मगर जो कंप्लीट वर्कशॉप है उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप डायनेमिक्स, फियर और फोबिया वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसकी कि मुझे लगता है कि सबको ही बहुत जरूरत रहती है, सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग की सबकॉन्शियस एक्चुअली है क्या, रिग्रेशन की टेक्निक्स अलग अलग समझेंगे, सेफली थेरेपी कैसे करनी है हम वो समझेंगे, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे और करेंगे एक दूसरे के साथ। ये वर्कशॉप कौन ज्वाइन कर सकता है? ये उन सबके लिए है जो सेल्फ हीलिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थेरेपिस्ट हो गए, कोच, हीलर्स, सेल्फ ग्रोथ सीकर्स, और वह लोग जो सबकॉन्शियस माइंड में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं। आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल, जैसे शिखा जी बहुत कुछ कर चुकी हैं, यदि अंदर से क्यूरियोसिटी और ओपननेस है तो ये जर्नी आपके लिए हो सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ पास्ट लाइफ के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है, हीलिंग के बारे में है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। आज का एक्सपीरियंस अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो
तो मैं आपको वार्मली इनवाइट करती हूँ इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। यदि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को प्रोफेशनली या पर्सनल ग्रोथ के लिए सीखना चाहते हैं तो लेवल 1 की वर्कशॉप के लिए अभी रजिस्टर कर सकते हैं इस हीलिंग की गहरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। यदि आप रिग्रेशन थेरेपी को स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बेसिक लेवल 1 का कोर्स 2 महीने का है जो कि फाउंडेशन प्रोग्राम है। उसके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ ज्वाइन करने के लिए। ये ऑनलाइन होता? ऑनलाइन होगा। और यदि हम मतलब ऑफलाइन करना चाहें तो? ऑफलाइन अभी हमारे कोर्सेज नहीं है, ऑनलाइन ही है। और ये मिसकंसेप्शन है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता। हम करते हैं, हम थेरेपीज भी कर रहे हैं, हम सिखा भी रहे हैं ऑनलाइन। कोविड टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, तो काफी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। और उससे कर रही हूँ मैं भी रेकी ऑनलाइन ही कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई अल्टरनेट नहीं है ना, तो इस वजह से भी ऑनलाइन ही कर रही हूँ। सो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ मैम, और आज का जो एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जैसे ही आपने बोला, आपकी ना शिखा जी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। एक्चुअली मैं एडमिट में आज ही हॉस्पिटल क्या करना है? हाँ जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे ही आपने बोला ना ये हीलिंग के लिए, तो मेरे माइंड में आया कि आज आप स्टेयर्स का बोल के नीचे पहुंचवाएंगी, टू बी वेरी फ्रैंक। और मुझे वहां अपने शिव जी दिखे और मैं उनके चरणों में दिखी। तभी मैंने आपको ऐसे किया कि मुझे बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। सबसे पहले मुझे डार्क पानी दिखा, बहुत काला, बहुत गंदा। उसके अंदर मैं गई हूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ तो मुझे कुछ 7 चक्रास दिखे जिसमें ग्रीन कलर मिक्स था उसमें। नॉट प्रॉपर 7, ओनली 6 कलर इज देयर। और जब आपने बोला दरवाजा, तो वो ग्रीन कलर का दरवाजा था। आपने कुछ बोला नहीं था, बट ग्रीन कलर का दरवाजा खुला। और जब मैं अंदर गई तो वहाँ मेरे शिव विराजमान थे और मैं उनके चरणों में थी। बस आई वांट दिस ओनली टुडे, और वो आपने मेरा करवा दिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और यूनिवर्स से भी थैंक यू कि उन्होंने आपको मेरे से कोरिलेट किया ये सब दिखाने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वो तो सबसे पहले है, यूनिवर्स का थैंक यू तो सबसे पहले है कि हम लोग भी मिले। जगन्नाथ जी, आप बहुत देर से सीखना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आई एम ब्लॉक्ड? हम तो सिखाने के लिए तैयार हैं आपको, और बिल्कुल सिखाएंगे। सो मुझे ये समझ में नहीं आया, बट आई एम ब्लॉक्ड। आप बस इच्छा जाहिर कीजिए कि आपने सीखना है, सिखाना हमारा काम है। कोई और क्वेश्चन है अगर किसी के दिमाग में पास्ट लाइफ को लेके? आई एम रेडी टू टेक अप क्वेश्चंस। जगन्नाथ जी, व्हाई डू यू फील दैट यू आर ब्लॉक्ड? आई फील सैड कि आपकी आवाज ठीक तरह कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है। अदरवाइज वी वुड हैव रियली लव टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू। चलिए, एनीवेज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व किया, खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दीजिए और अपने इनर वर्ल्ड को सुनने की अनुमति दीजिए।